हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय आरएचपी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 1 to 8 मार्च 2026। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 50 एमसीक्यू जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टीम ऑन द रणजी ट्रॉफी टाइटल। तो कौन सा टीम जीता है रणजी ट्रॉफी? जम्मू एंड Kashmir. Correct answer option C. Jammu and Kashmir on the Ranji Trophy 25-26 in their first ever final appearance. The final match was played at KSCA Cricket Stadium, Hubli in Karnataka. कहाँ पे हुआ है फाइनल मैच? कर्नाटका। जम्मू कश्मीर डिफीटेड 8 टाइम चैंपियंस कर्नाटका इन द फाइनल। जो 8 टाइम चैंपियंस रह चुका है कर्नाटका, जम्मू कश्मीर डिफीटेड कर्नाटका। एंड अकुबनाबी दार वॉज नेम द प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट विथ 60 विकेट्स। तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन है? अकुबनाबी दार। रणजी ट्रॉफी जीता है जम्मू एंड कश्मीर ने बाय डिफीटिंग कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एंड एशिया। यहाँ पे आपको पूछा गया है हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एंड एशिया कौन है? तो यह है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। The Hurun Research Institute released 15th edition of Hurun Global Rich List on 5 March 26. According to this report, Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director of Reliance Industries Limited, is the richest person in India and Asia with the net worth of 9.8 lakh crore. 9.8 लाख करोड़। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। एलन मस्क रिमेन्स द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन विथ 792 बिलियन नेटवर्थ। तो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन कौन है? एलन मस्क। कितना नेटवर्थ है उनका? 792 बिलियन। फॉलोड बाय जेफ बेजोस एंड लैरी पेज। द लिस्ट रैंक 420 billionaires from 73 countries based on wealth calculated as of 15 January 2026, and India ranked third globally with 308 billionaires. कितने billionaires है इंडिया में? 308 आफ्टर चाइना एंड USA. रोशनी नदार मल्होत्रा इज द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया। कौन है रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया? रोशनी नदार मल्होत्रा। एंड डियान हेंड्रिक्स ABC सप्लाई USA रिमेन्स द वर्ल्ड रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन। सेल्फ मेड वुमेन वर्ल्ड रिचेस्ट डियान हेंड्रिक ABC सप्लाई USA। इनका नेटवर्थ कितना है? 24 बिलियन। एंड अलाइस वाल्टन Walmart USA was the richest woman in the world, a net worth of USD 119 billion. तो richest person with USD 790 billion, Elon Musk, and woman world richest woman Alice Walton USA with USD 119 billion, and India's richest person Mukesh Ambani. Next, who became the India's 93rd चेस ग्रैंड मास्टर इन 2026? कौन बने हैं इंडिया के 93rd चेस ग्रैंड मास्टर? तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आरव देंगला। आरव देंगला फ्रॉम मुंबई बिकम द इंडियाज 93rd चेस ग्रैंड मास्टर इन February 26। अच्छा, 92nd कौन बने थे? इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर RN वासने इन दिल्ली। ही इज फ्रॉम दिल्ली। तो 92nd चेस ग्रैंड मास्टर है RN वासने, एंड 93rd चेस ग्रैंड मास्टर है आरव देंगला फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सोशल एक्टिविस्ट वॉज फीचर्ड इन द टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट फॉर हर वर्क इन गर्ल्स एजुकेशन। टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट में विच इंडियन सोशल एक्टिविस्ट फीचर्ड है? तो
Safina Hussain. Correct answer option B. Safina Hussain. She is a founder of Educate Girls. Was featured in the Time Women of the Year 2026. And Educate Girls was founded in 2007 to support out-of-school girls in rural and tribal areas of India. So Time Women of the Year 2026, Indian social activist Safina Hussain, फाउंडर ऑफ एजुकेट गर्ल्स. नेक्स्ट है हु ऑथर द बुक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर रिलीज इन मार्च 2026. बुक का नाम है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर. इस बुक के ऑथर कौन है? धीरज ककाड़िया. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. धीरज ककाड़िया ऑथर अ बुक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर एंड दिस बुक इज रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंदाविया इन न्यू दिल्ली. एंड पब्लिकेशन कौन सा है इस बुक का? नवजीवन ट्रस्ट. तो बुक का नाम है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, ऑथर्ड बाय धीरज ककाड़िया एंड पब्लिश बाय नवजीवन ट्रस्ट इन हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज. Which country became the first in America to eliminate leprosy as a public health problem according to World Health Organization in March 2026? तो कौन सा कंट्री है? चिली. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. चिली. In March 26, World Health Organization and Pan American Health Organization (PAHO) verified that Chile eliminated leprosy as a public health problem. Chile became the first country in the Americas and the second country globally after Jordan to achieve this recognition. यानी कि सबसे पहले कंट्री कौन सी है इन वर्ल्ड? जॉर्डन. एंड सेकेंड है चिली. नेक्स्ट है वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? तो इट इज ऑब्जर्व ऑन 4th मार्च. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. 4th मार्च ऑब्जर्व एज वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड 4th मार्च 2026 मार्क द 7th ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस डे. इस डे के लिए थीम है स्मार्ट इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर थ्रू इनोवेशन एंड डिजिटलाइजेशन. क्या है थीम? स्मार्ट इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर थ्रू इनोवेशन एंड डिजिटलाइजेशन. अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2026 यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ऑन वुमेन्स एक्सेस टू जस्टिस, वुमेन ग्लोबली होल्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ लीगल राइट्स ऑफ मेन? यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अनुसार वुमेन कितने परसेंटेज होल्ड करते हैं लीगल राइट्स ऑफ मेन? तो इसका आंसर है 64%. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. इन मार्च 26 यूनाइटेड नेशन रिलीज अ रिपोर्ट. क्या नाम है रिपोर्ट का? इंश्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स. द रिपोर्ट स्टेट्स दैट women globally hold only 64% of the legal rights of men. The report highlights that no country in the world has achieved full legal equality between man and women. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. जन औषधि सप्ताह 2026 was observed in India from which date? तो it is observed from 1st to 7 March. क्या नाम है सप्ताह का? जन औषधि सप्ताह 2026 was observed from 1st to 7 March by the Ministry of Chemicals and Fertilizers. The campaign promotes affordable generic medicines under the प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना. और इस सप्ताह के लिए थीम क्या रखा है? जन औषधि अफोर्डेबल एंड ट्रस्टवर्दी गुड हेल्थ विथ सेविंग्स. क्या है थीम? जन औषधि अफोर्डेबल एंड ट्रस्टवर्दी गुड हेल्थ विथ सेविंग्स. एंड दिस सप्ताह इज ऑर्गेनाइज बाय फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. अगला क्वेश्चन है हु लॉन्च द मास्कोट प्रगति एंड विकास फॉर सेंसस 2027 इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में जो सेंसस होने वाला है
सेंसस 2027 जो होने वाला है इसके लिए दो मास्कट लॉन्च किए हैं अमित शाह। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अमित शाह। इन मार्च 26 यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च मास्कॉट्स नेम्ड एज प्रगति एंड विकास एंड 4 अदर डिजिटल टूल्स फॉर सेंसस 27 जो 2027 में सेंसस होने वाला है जो कि फुल्ली डिजिटल है। 2027 में जो सेंसस होने वाला है वो टोटली डिजिटल सेंसस होने वाला है। इस सेंसस के लिए दो मास्कट लॉन्च किए हैं नेम प्रगति यानी कि फीमेल एंड विकास मेल सिंबलाइज इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन नेशन बिल्डिंग एंड 4 digital tools launch house listing block creator web app, house listing officer mobile app, self enumeration portal, CMMS portal. These tools were developed by CDEC यानी कि Center for Development of Advanced Computing under the Ministry of Electronics and Information Technology. Next है what is the name of AI system developed by SEBI to monitor misleading financial content online? तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक AI सिस्टम डेवलप किया है टू मॉनिटर मिसलीडिंग फाइनेंशियल कंटेंट ऑनलाइन। क्या नाम है उस सिस्टम का? सुदर्शन। ऑप्शन बी सुदर्शन। द सेबी डेवलप एन AI system named Sudarshan. The system monitors financial content across digital platforms. Sudarshan AI has helped to remove near about 1.2 lakh misleading posts by influencers. इसके माध्यम से 1.2 लाख मिसलीडिंग पोस्ट रिमूव किए गए हैं। The AI scans audio, video and text content across online platforms. It helps detect unregistered financial advisory activities and misleading financial claims. तो यहाँ पे आपको याद रखना है CBI ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है टू मॉनिटर मिसलीडिंग फाइनेंशियल कंटेंट। नाम है सुदर्शन। Who has been reappointed as Drug Controller General of India DCGI in March 2026? तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन बी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। In March 26, appointment committee of the cabinet which is headed by Prime Minister Narendra Modi reappointed Dr. Rajiv Singh Raghuvanshi as the Drug Controller General of India. He serves under the Central Drugs Standard Control Organization. तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। नेक्स्ट है who has been appointed as the new Lieutenant Governor of Ladakh? तो इसका आंसर है विनयी कुमार सक्सेना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विनयी कुमार सक्सेना अपॉइंटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख एंड कविंदर गुप्ता रिजाइन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। ये जो कविंदर गुप्ता है उन्होंने रिजाइन किया है एंड ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं कविंदर गुप्ता एंड गवर्नर ऑफ लद्दाख कौन है? विनयी कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च बाय L&T फाइनेंस टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया? टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स L&T फाइनेंस कंपनी ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नाम है स्फूर्ति प्रोग्राम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्फूर्ति प्रोग्राम। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल लोन्स फॉर प्रॉपर्टी परचेस एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो L&T फाइनेंस launch a new initiative to support women entrepreneurs in India named Spurti program. Next है which state launch Me Health mobile application to provide information about public healthcare facilities? Me Health मोबाइल एप्लीकेशन ने कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इट इज़ लॉन्च बाय केरला स्टेट गवर्नमेंट। केरला हेल्थ डिपार्टमेंट लॉन्च Me Health mobile application. The app was announced by Kerala Health Minister Veena George. Me Health helps citizens
to access information about nearby government healthcare facilities. It provides details about hospitals, specialty departments, laboratory tests and service charges. तो मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय केरला स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the brand ambassador for SBI जनरल इंश्योरेंस कैंपेन. क्या है कैंपेन? चुने भरोसा अपनों सा, लॉन्च इन मार्च 2026. तो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, नाम है चुने भरोसा अपनों सा. तो इस कैंप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी. SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लॉन्च अ कैंपेन चुने भरोसा अपनों सा. द कंपनी अपॉइंटेड एक्टर पंकज त्रिपाठी एज अ ब्रांड एम्बेसडर. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 हेल्ड इन बार्सिलोना स्पेन. मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 हेल्ड इन बार्सिलोना स्पेन. तो इस कांग्रेस के लिए थीम क्या है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट इवेंट फॉर द मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वॉज हेल्ड फ्रॉम 2nd to 5th March 26 एट फिरा बार्सिलोना ग्रैन विया स्पेन. तो इस कांग्रेस के लिए थीम क्या है? द IQ इरा. तो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, the IQ era, highlighting the integration of artificial intelligence with advanced connectivity to enable smarter networks and digital innovation. And this event was organized by Global System for Mobile Communications Association GSMA, यानी कि Global System for Mobile Communications Association. India's participation was led by Union Minister Jyotiraditya Scindia, Minister of Communications. Next है, who became the first Indian economist to win Chicago Alumni Award for Professional Achievement in 2026. कौन है इंडिया के फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू विन शिकागो अलुमिनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, KV सुब्रमण्यम. In March 26, Dr. Krishnamurthy Venkata Subramaniam received Alumni Award for the Professional Achievement from the University of Chicago. अगला क्वेश्चन है, The International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness is observed every year on which date? डे कौन सा है? इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस. तो इट इज ऑब्जर्व ऑन 5th March. 5th March observed as International Day for Disarmament and Non-Proliferation Awareness. Next है, who was appointed as the Chief Justice of Madras High Court in March 2026. मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एस.ए. धर्माधिकारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट. चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर होता है? तो इट इज़ आर्टिकल 2170 क्लॉज 1, 217 क्लॉज 1. नेक्स्ट है, in which city did IBM launch the Sangam Infrastructure Innovation Center in March 2026? IBM ने एक नया संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च कहाँ पे किया है? तो इट इज़ लॉन्च इन बेंगलुरु. In March 26, IBM International Business Machines Corporation launched Sangam Infrastructure Innovation Center at the India Systems Development Lab campus in बेंगलुरु कर्नाटका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओबेसिटी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डेट? कौन से डेट पे वर्ल्ड ओबेसिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो इट इज ऑब्जर्व ऑन 4th March. वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4th March. और इस डे के लिए थीम है 8 बिलियन रीजन्स टू एक्ट ऑन ओबेसिटी. डे है वर्ल्ड ओबेसिटी 4th March with a theme 8 billion reasons to act on obesity.
India signed a mobility and migration partnership agreement with which country in March 2026? So it is with Finland. India and Finland signed mobility and migration partnership agreement. This agreement aims to facilitate the mobility of professionals, students, researchers and entrepreneurs and academics between the two countries. And India and Finland will also co-host 2026 World Circular Economy Forum in India in a collaboration with CITRA and the Ministry of Environment and Forest Climate Change. Next है, which state government announced 25,000 incentive for couples having a second or third child to boost population in 2026? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है? आंध्र प्रदेश. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश announced a 25,000 financial incentive for couples having a second or third child, and the initiative was announced by Chief Minister N. Chandrababu Naidu. कौन है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर? एन चंद्रबाबू नायडू. बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. विच स्टेट लॉन्च हर स्टार्ट 5.0 इनिशिएटिव टू सपोर्ट वुमेन लीड स्टार्टअप्स इन 2026? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने हर स्टार्ट 5.0 इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू सपोर्ट वुमेन लीड स्टार्टअप्स? तो इट इज लॉन्च बाय गुजरात स्टेट गवर्नमेंट. Government of Gujarat launched Her Start 5.0 initiative to strengthen women-led startups and entrepreneurships. The program was inaugurated by Chief Minister Bhupendra Patel at Gujarat University, Ahmedabad. So Gujarat launched Her Start 5.0 initiative. Next question है, in which state will the first edition of खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स विल बी हेल्ड इन 2026? तो कौन से गेम्स है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स विल बी हेल्ड इन छत्तीसगढ़. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स विल बी हेल्ड फ्रॉम 25 March to 6 April in Chhattisgarh. The event was announced by Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandaviya. The event is organized under the Khelo India scheme to promote grassroots sports and tribal sporting talent in India. Next question है, National Safety Day is celebrated every year on which date in India? कौन सा डे है नेशनल सेफ्टी डे? तो इट इज ऑब्जर्व ऑन 4th March. National Safety Day is celebrated every year on 4th March. 4th March 26 marks the 55 National Safety Day. और इस डे के लिए थीम क्या है? एंगेज, एजुकेट, एम्पावर पीपल टू इन्हांस सेफ्टी. तो नेशनल सेफ्टी डे 4th March with theme engage, educate and empower people to enhance safety. And National Safety Council was registered on 4th March 1966 under the Societies Registration Act 1860 by the Ministry of Labour and Employment. अगला क्वेश्चन है, What is the name of India's first AI-driven skill census launched in Mumbai in March 2026? तो फर्स्ट AI ड्रिवन स्किल सेंसस लॉन्च किया है मुंबई में. क्या नाम है इसका? सक्षम स्किल सेंसस. तो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, सक्षम स्किल सेंसस. India's first AI-driven skill census was launched in Mumbai, Maharashtra, and it was launched by Ashish Shelar, Maharashtra's Minister of IT and Cultural Affairs. Next question है, which organization signed a phase 2 agreement with नीति आयोग in March 26 to promote SDG यानी कि Sustainable Development Goals in India's aspirational districts? तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी साइन अ फेज 2 एग्रीमेंट to promote sustainable development goals in aspirational district and blocks. The agreement was signed by Rohit Kumar, Niti Aayog, and Takeuchi Takuro,
चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर अनाउंस न्यू सीड एक्ट 2026 एंड रिवाइज पेस्टिसाइड एक्ट 26 इन मार्च 26? तो इट इज अनाउंस बाय मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान। तो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान। द रिफॉर्म्स वेर अनाउंस इन मैसूरी उत्तराखंड। क्या है ये न्यू रूल्स? तो न्यू सीड एक्ट 2026 इंट्रोड्यूस मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल सीड कंपनीज एंड QR कोड्स ऑन सीड पैकेट्स। जो भी सीड पैकेट्स हो गए उस पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल सीड कंपनीज एंड QR कोड होना चाहिए। द एक्ट इंक्रीजेस पेनल्टीज अप टू 30 lakh with possible imprisonment for violations, and revised pesticide act 2026 will replace insecticides act 1968 to modernize pesticides regulation in India. प्रीवियस वन वॉज कौन सा था? इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968, नाउ किया गया है रिवाइज पेस्टिसाइड्स एक्ट 2026 एंड न्यू सीड एक्ट 26 क्या कहता है? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल सीड कंपनीज एंड QR कोड्स ऑन सीड पैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which veteran Congress leader and former union minister passed away in March 26? तो इट इज KP उनिकृष्णन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, KP उनिकृष्णन, वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, पास्ट अवे। नेक्स्ट है, विच कंट्री इन द यूनाइटेड किंगडम बिकेम द फर्स्ट टू लीगलाइज वाटर क्रिमेशन? तो इट इज स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी। Scotland became the first country in the United Kingdom to legalize water cremation. It is considered as green cremation because of its lower environmental impact. Next है, Project Hanuman is launched in 2026 is related to which issue? कौन सा प्रोजेक्ट है? हनुमान। It is related to human wildlife conflict management. Human wildlife conflict management, and Project Hanuman was launched by Deputy CM of Andhra Pradesh Pawan Kalyan. The project aims to reduce incidence of human wildlife conflict and protect rural communities. Next है, Zero Discrimination Day is observed annually on which date? तो it is observed on 1st March. Correct answer option A, 1st March observed as Zero Discrimination Day to promote equality and inclusion, and 1st March 2026 mark the 12th observance of this day। और इस डे के लिए थीम है पीपल फर्स्ट। The first Zero Discrimination Day was observed on 1st March 2014। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, डे है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, डेट है 1st मार्च एंड थीम है 2026 के लिए पीपल फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड हिंदी एडवाइजरी कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स? तो यहाँ पे आपको पूछा गया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में हिंदी एडवाइजरी के लिए हिंदी एडवाइजरी कमेटी बनाई है, उसके चेयरमैन कौन नियुक्त किए हैं? तो जगत प्रकाश नड्डा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जगत प्रकाश नड्डा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड जगत प्रकाश नड्डा एज द चेयरमैन ऑफ हिंदी एडवाइजरी कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, एंड अनुप्रिया पटेल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट was appointed as vice chairperson of the committee. The committee reviews and recommends the progressive use of Hindi in the official work of ministry and subordinate offices. Next है, what is the name of AI-backed mobile app launched by Jio Finance? Jio Finance ने एक AI मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, नाम है फिनसाइडर। तो आंसर है बी, Finsider. Jio Finance Platform and Service Limited, a subsidiary of Jio Financial Services, launched AI app Finsider. What is the purpose of this AI app?
It uses agentic AI and neural networks to provide hyper-personalized financial recommendations. Next question है, INS Anjadip was commissioned at which port in February 26? तो it is commissioned in Chennai Port, Tamil Nadu. The Indian Navy commissioned INS Anjadip on 28 February at Chennai Port, Tamil Nadu. The commissioning ceremony was conducted by Admiral Dinesh Kumar Tripathi, Chief of the Naval Staff. अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट? तो इट इज ऑब्जर्व ऑन 1 मार्च. वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व ऑन 1 मार्च टू हॉनर सिविल डिफेंस पर्सनल एंड प्रोमोट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. और इस डे के लिए थीम है मैनेजिंग इन्वायरमेंटल रिस्क फॉर अ रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर. World Civil Defense Day 1 March with a theme Managing Environmental Risk for a Resilient and Sustainable Future. अगला क्वेश्चन है, नेम द जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स साउथर्न एयर कमांड. तो इट इज कलारी लीप. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. इंडियन एयरफोर्स साउथर्न एयर कमांड कंडक्टेड द जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज called as Kalari Leap, and the exercise was held at Arabian Sea across the Lakshadweep region. Next question है, which regulatory authority proposed adopting the Indian accounting standards for all insurers in India from 1st April 2026? From 1st April 2026, which regulatory approved adopting of Indian accounting standards for insurers? तो it is approved by Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI. Insurance Regulatory and Development Authority of India. The proposal was released through exposure draft of IRDAI, and Indian accounting standards framework will be applied to life, general, health insurance and reinsurance. कौन से इंश्योरेंस है? लाइफ, जनरल हेल्थ एंड री इंश्योरेंस. कब से लागू होने वाला है? 1 अप्रैल 2026. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया बाइसन फेस्ट 2026 विल बी हेल्ड एट विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओडिशा? सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया बाइसन फेस्ट 2026 विल बी हेल्ड इन देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन ओडिशा. The second edition of Bison Fest 2026 will be held on 8 March 26 at Debrigarh Wildlife Sanctuary, Sambalpur, Odisha. Next है, the traditional Hathi Rijala festival is celebrated in which state? तो it is celebrated in Maharashtra. Hathi Rijala, a traditional cultural procession celebrated in Jalna district of Maharashtra. Next है, two new earthworm species Monili gaster grisi and Droidida reynoldsii were discovered in which national parks? तो कौन से न्यू अर्थवर्म स्पेसीज है? Monili gaster grisi and Droidida reynoldsii were discovered in Silent Valley National Park, Kerala. Next है, what is the theme of World Herring Day? What is the theme of World Herring Day 2026? सबसे पहले जानते हैं कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिंग डे. तो इट इज ऑब्जर्व ऑन 3rd March. 3rd March ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड हेरिंग डे, एंड थीम फॉर दिस डे, फ्रॉम कम्युनिटीज टू क्लासरूम्स, हेरिंग केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. फ्रॉम कम्युनिटीज टू क्लासरूम्स, hearing care for all children, and 2026 marked the 20th observance of this day. The theme was set up by World Health Organization. Next है, who assumed charge as the Director General of Naval Armament at Naval Headquarters, New Delhi? तो कौन बने हैं न्यू डीजी ऑफ नेवल आर्मामेंट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बीपी सिंह.
BP Singh assumed charge as the Director General of Naval Armament. नेक्स्ट है Which New Zealand cricketer scored the fastest century in T20 World Cup history? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फिन एलन. फिन एलन becomes the first cricketer to score 100 in 33 balls. तो न्यूजीलैंड ओपनर फिन एलन scored fastest century in T20 World Cup history in 33 balls against South Africa in the semi-final. जो सेमीफाइनल हुआ साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड के बीच, इस मैच में फिन एलन ने फास्टेस्ट सेंचुरी की है इन 33 बॉल्स एंड ही ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ 47 बॉल सेंचुरी बाय क्रिस गेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रिन्यू द $75 बिलियन बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? तो इट इज़ विथ जापान. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. Reserve Bank of India and Bank of Japan renew $75 billion bilateral swap agreements. The BSA यानी कि bilateral swap agreements allows both countries to exchange local currencies for the US dollar to maintain financial stability. Next है Which veteran journalist, former diplomat and Padma Bhushan awardee passes away? तो इट इज़ HK दुआ. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, HK दुआ पास अवे रिसेंटली. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के लिए थीम क्या है? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कॉन्जर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लिवलीहुड्स. और डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च. World Wildlife Day observed every year on 3rd March to raise awareness about wild animals and plants. और इस डे के लिए थीम है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कॉन्जर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लिवलीहुड्स. तो एस्पिरेंट्स, ये थे वीकली करंट अफेयर्स. अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. साथ ही हमें कमेंट में ये बताइए कि आप कौन सा एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.